तुमने भी नोटिस किया होगा, कल रात घंटों तक पढ़ाई की, सब कुछ एकदम याद लग रहा था, लेकिन आज एग्जाम हॉल में पेपर देखते ही दिमाग बिल्कुल ब्लैंक। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में कुछ गया ही नहीं। लेकिन पता है, असल में प्रॉब्लम तुम्हारी मेमोरी की नहीं है, बल्कि तरीका गलत है। ये हम सब की कहानी है। अभी पूरा चैप्टर खत्म किया, किताब बंद की और 10 मिनट बाद सब गायब। ऐसा महसूस होता है कि जो पढ़ा था वो हवा हो गया है, और फिर फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार शायद मेरी मेमोरी ही वीक है। लेकिन रुको, यहाँ एक बहुत बड़ी साइंटिफिक सच्चाई है। तुम्हारे दिमाग में या तुम्हारी मेमोरी में कोई खराबी नहीं है। असली विलन मेमोरी नहीं, हमारा वो पुराना घिसा पिटा पढ़ने का तरीका है। आज हम इसी का पर्दाफाश करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपनी ही मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। तो चलो आज के इस एक्सप्लेनर में हम जानेंगे, पहला असली कारण, दूसरा ब्रेन का गेम, तीसरा फॉरगेटिंग कर्व, चौथा हमारी आम गलतियां और पांचवा गेम चेंजर तरीके। शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, असली कारण यानी सीखने का भ्रम, द इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसिव लर्निंग, मतलब सिर्फ पढ़ना, देखना या चीज़ों को हाईलाइट करना। साइंस कहती है कि सिर्फ ऐसे बार बार पढ़ने से ना हमें सिर्फ 10 से 20% ही याद रहता है। दिमाग उसे इम्पोर्टेंट मानता ही नहीं, क्योंकि तुम उसे यूज़ नहीं कर रहे होते। लेकिन दूसरी तरफ है एक्टिव लर्निंग। जब तुम एक्टिवली चीज़ों को रिकॉल करते हो तो रिटेंशन रेट सीधा 60 से 80% तक जंप कर जाता है। यही तो है इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस। जब तुम एक ही चीज को बार बार पढ़ते हो तो तुम्हें लगता है कि हाँ, मुझे सब याद हो गया। ये तुम्हारी जज्ड परफॉर्मेंस है। लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस यानी जब असली टेस्ट की बारी आती है तो नतीजे एकदम खराब आते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग ना लिटरली हमें धोखा दे रहा होता है कि सब याद है, जबकि असल में कुछ याद नहीं होता। अब आते हैं नंबर 2 पर, ब्रेन का गेम। समझते हैं कि मेमोरी आखिर काम कैसे करती है। हमारा दिमाग बहुत ही सिंपल तरीके से 2 स्टेप्स में काम करता है। पहला है एनकोडिंग यानी इन्फॉर्मेशन को अंदर लेना, और दूसरा है रिट्रीवल यानी इन्फॉर्मेशन को वापस बाहर निकालना। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम अपना पूरा का पूरा टाइम सिर्फ पहले स्टेप पर लगा देते हैं। हम बस इन्फॉर्मेशन अंदर डालते जाते हैं, लेकिन जो दूसरा सबसे क्रूशियल स्टेप है रिट्रीवल, उसकी तो कोई प्रैक्टिस ही नहीं करता। इसीलिए एग्जाम में दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। इससे ना एक बहुत ही मस्त लाइब्रेरी वाले उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम्हारा दिमाग एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। बार बार किताब पढ़ना ऐसा है जैसे तुम लाइब्रेरी में बिना किसी मकसद के बस यूं ही टहल रहे हो। लेकिन एक्टिव रिकॉल क्या है? ये ऐसा है जैसे तुम सीधा लाइब्रेरियन के पास गए और कहा, मुझे वो एक खास किताब चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे दिमाग का जो न्यूरल पाथवे है ना, वो एकदम मजबूत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर, फॉरगेटिंग कर्व यानी खतरे का जोन। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है ये खौफनाक नंबर 70%। रिसर्च बिल्कुल साफ बताती है कि अगर तुमने चीजों को रिवाइज नहीं किया तो आज तुमने जो भी पढ़ा है उसका 70% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर दिमाग से पूरी तरह गायब हो जाता है। मतलब आज पढ़ा और कल तक आधा खत्म। जरा इस टाइमलाइन को देखो, पढ़ने के सिर्फ 1 घंटे बाद दिमाग में केवल 44% जानकारी बचती है। 24 घंटे में ये गिरकर 33% हो जाती है और 1 हफ्ते बाद सिर्फ 21%। सोचो, इसीलिए तो एग्जाम से ठीक 1 रात पहले रट्टा मारना साइंस के हिसाब से लिटरली फेल होने का पक्का नुस्खा है। अब बात करते हैं नंबर 4 की, हमारी आम गलतियां जो लगभग सब करते हैं। हम सब जाने अनजाने इन गलतियों के जाल में फंसते हैं। जैसे एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ना, जो बस इल्यूजन ऑफ लर्निंग देता है। पूरी किताब को हाइलाइटर से रंग देना लेकिन रिवाइज न करना। एकदम सुंदर सुंदर नोट्स बनाना पर उन्हें यूज न करना। और सबसे बड़ी गलती, मोबाइल नोटिफिकेशंस के बीच पढ़ना। ये सब मिलकर दिमाग को इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि लॉन्ग टर्म में इसका फायदा लिटरली 0 होता है। तो अब आते हैं नंबर 5 पे, गेम चेंजर तरीके यानी इस प्रॉब्लम का असली सल्यूशन। अब सुनिए असली हैक, एक्टिव रिकॉल। इसका सीधा सा मतलब है कि एक पैराग्राफ या चैप्टर पढ़ने के बाद अपनी किताब बंद करो और खुद से पूछो, मैंने अभी क्या पढ़ा। जब तुम बिना देखे चीजों को याद करने की कोशिश करते हो ना, तो दिमाग पर जोर पड़ता है, और साइंस के मुताबिक यही वो जोर है जो तुम्हारी मेमोरी को हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग बनाता है। अमेरिकन साइकोलॉजी के जनक विलियम जेम्स का ये कोट इस बात को एकदम परफेक्टली समझाता है।
वो कहते हैं कि किताब में वापस झांकने की बजाय अंदर से याद करने की जो मेहनत होती है वो कहीं ज्यादा असरदार है। तो अगली बार जब तुम्हें कुछ याद करने में मुश्किल हो तो फ्रस्ट्रेट मत होना, क्योंकि असल में वही वो मोमेंट है जब तुम्हारे दिमाग में असली लर्निंग हो रही है। दूसरी सबसे पावरफुल टेक्निक है स्पेस्ड रेपिटेशन। अभी हमने जस्ट फॉरगेटिंग कर्व की बात की थी ना, ये उसका सबसे पक्का इलाज है। इसका मतलब है कि एक ही चीज को लगातार रटने के बजाय उसे एक खास टाइम गैप देकर रिवाइज करना। इसका एक बहुत ही सिंपल और एक्शनेबल फॉर्मूला बताऊं, जो भी तुमने आज पढ़ा है उसका पहला रिवीजन ठीक 1 दिन बाद करो, फिर दूसरा रिवीजन 3 दिन बाद और तीसरा 7 दिन बाद। अगर तुमने इस शेड्यूल को फॉलो कर लिया ना, तो वो भूलने वाला फॉरगेटिंग कर्व हमेशा के लिए टूट जाएगा। तीसरी टेक्निक तो लिटरली कमाल की है। इसे कहते हैं द प्रोटेजी इफेक्ट। आसान भाषा में कहूँ तो किसी को पढ़ाना। साइकोलॉजी कहती है कि जब तुम कोई चीज इस इरादे से पढ़ते हो कि उसे किसी और को समझाना है, तो तुम्हारे पढ़ने का तरीका ही पूरी तरह बदल जाता है। तुम्हारा दिमाग अपने आप चीजों को बहुत लॉजिकल तरीके से सेट करने लगता है। सिर्फ ये सोचने भर से कि यार ये टॉपिक मुझे कल अपने दोस्त को पढ़ाना है, तुम्हारा ब्रेन पहले ही मिनट से बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। खुद के लिए पढ़ते हो तो अक्सर बोरियत होती है, दिमाग इधर उधर भागता है, लेकिन जब पढ़ाने की बात आती है तो समझ बहुत ही गहरी हो जाती है। अगर तुम किसी को समझा सकते हो, मतलब तुम्हें वो चीज पक्के से याद हो गई। तो इस पूरी साइंस का एक सिंपल एक्शन प्लान क्या है? पहला, पढ़ते ही किताब बंद करो और खुद का टेस्ट लो। दूसरा, जो पढ़ा उसे किसी दोस्त को या फिर शीशे के सामने खड़े होकर खुद को समझाओ। और तीसरा, आंसर्स बिना देखे लिख कर देखो, क्योंकि जब तुम लिखते हो ना तो दिमाग और हाथ दोनों एक साथ काम करते हैं, जिससे तुम्हारी मेमोरी को मिलता है डबल बूस्ट। तो अब वक्त आ गया है ये सोचने का, क्या हम आज से पैसिव रीडिंग छोड़कर एक्टिव रिकॉल शुरू करने के लिए तैयार हैं? याद रखना, प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम्हारा दिमाग वीक है, प्रॉब्लम बस ये थी कि तुम उसे सही तरीके से यूज नहीं कर रहे थे। तो आज से सिर्फ पढ़ना बंद करो और एक्टिव रिकॉल स्टार्ट करो, फिर देखो भूलना बंद और याद रखना शुरू। अगर तुम्हें ऐसे ही साइंस बेस्ड स्टडी हैक्स और एक्सप्लेनर्स चाहिए तो हमें अभी फॉलो करो, क्योंकि अगला एक्सप्लेनर तुम्हारी पढ़ाई का तरीका पूरी तरह बदल देगा।